87%? स्कूल से आते ही तुम सीधा कार्टून देखने बैठ जाते हो। कल से नो टीवी, समझे तुम? नो टीवी, नो मस्ती। अगली बार फर्स्ट रैंक नहीं आया ना तो सीधा बोर्डिंग स्कूल में भेज दूंगा, समझे तुम? हेलो बेटा, आपका नाम क्या है? क्या बात है बेटा, आपने अंकल को जवाब नहीं दिया, कोई प्रॉब्लम है? अच्छा, चॉकलेट लोगे? लगता है आपके मम्मी पापा ने आपको सिखाया नहीं कि बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए। मेरे मम्मी ने सिखाया है कि अजनबी लोगों से बात मत करना, जिसको पहचानते नहीं उनके साथ कभी मत जाना, ठीक है? अब आप हमें परेशान मत कीजिए, वरना मैं आपकी कंप्लेंट कर दूंगा। टिकट 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 कहाँ पंदेरी? 5 रुपये। ये क्या? मैथ्स में तो पूरे नंबर आने चाहिए, 50 आउट ऑफ 50। ये 5 नंबर भी तुम्हारी एक छोटी सी गलती की वजह से कटे। इस तरह भूल करते रहोगे ना तो बड़े होकर मेरी तरह इंजीनियर कैसे बनोगे? मैं तुम्हारी उम्र का था ना तो सिर्फ पढ़ाई में ध्यान लगाता था, खेलकूद में नहीं, समझे तुम? राजेश, तुम डिपो का रजिस्टर में एंट्री कर दो, मैं आता हूँ। ये बच्चा उठो बेटा। हेलो बाबू, उठो उठो बेटा। अंकल अंधेरी आ गया? बेटा अंधेरी तो बहुत पीछे रह गया, ये तो थाना है। थाना? वो कहाँ है? हम मुंबई के बाहर आ गए हम। नहीं बेटा, मुंबई में ही है, लेकिन अंधेरी से बहुत दूर। अब स्कूल लेट पहुंचूंगा, फिर से पापा डांटेंगे। बेटा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पापा से बात कर लेता हूँ। तुम अपने पापा का नंबर दो, मैं बात करता हूँ। पापा का नंबर? पापा फिर डांटेंगे। नहीं अंकल, कोई बात नहीं, आप मुझे रास्ता बता दो, मैं जाऊंगा, मैं जाता हूँ। चल एक काम करो बेटा, यहाँ से नीचे उतर के आप सीधे जाओ, सीधे जाकर के लेफ्ट में जाओ। लेफ्ट से एक कच्चा रास्ता मिलेगा आपको, उसके पास में ही बस स्टॉप है, वहाँ से आपको 10 नंबर की बस मिलेगी, वो तुम्हें अंधेरी उतार देगी, समझ गए? अब किस तरफ जाऊं? कंडक्टर अंकल ने तो लेफ्ट नहीं नहीं राइट बोला था, और एक कच्ची सड़क जाती है।
हाँ शायद से यही होगी। आज तो फिर पापा की डांट सुनने पड़ेगी। वो मेरा कभी विश्वास नहीं करेंगे कि मैं गलती से बस में सो गया। अच्छे बच्चे स्कूल में हो या घर में हमेशा सबकी मदद करते हैं। तो बच्चों, हमें सबका दुख समझना चाहिए और सबकी मदद करनी चाहिए, तभी तो हम बड़े होकर अच्छे नागरिक बन पाएंगे। अंकल देता हूँ पानी। अंकल देता हूँ अंकल। अंकल अंकल उठिए। अंकल अंकल उठिए। अंकल उठिए। अंकल आपको चोट कैसे लगी? पर किससे मदद मांगू? हाँ, इन लोगों से मदद मांगता हूँ। अंकल अब रुकिए। अंकल 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 प्लीज मेरी मदद कीजिए अंकल। वहाँ एक अंकल पड़े हुए, उन्हें बहुत चोट लगी अंकल। उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना है। उन्हें चोट लगी है? हाँ, किधर है? आइए मेरे साथ। आओ। अंकल आइए। अंकल इधर है। अंकल अंकल ओह, तो तुम यहाँ हो? पकड़े गए ना? तुम्हें क्या लगा था तुम हमारी आंखों में धूल झोंक कर भाग जाओगे? हाँ? अंकल आप इन्हें जानते हो? बहुत अच्छे से बेटा। चलो, तुम्हें तो ऐसा सबक सिखाएंगे आज कि सारी जिंदगी याद रखोगे। शाबाश बेटा, तुमने इसे पकड़वाकर बहुत अच्छा काम किया है। अंकल आप इन्हें क्या कर रहे हो? अंकल इन्हें चोट लगी है, अगर ऐसे खींचेंगे तो इन्हें और दर्द होगा। इन्हें उठाकर हॉस्पिटल ले जाओ। चुप कर, पकड़ लो इस बच्चे को भी। पकड़ो तो। इसने हमें देख लिया। इसने हमें देख लिया। पकड़ो से। नहीं, मम्मी, पापा, पापा। नहीं, 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 नहीं। छोड़ो ना, मुझे कहता नहीं, छोड़ दो, छोड़ दो। खड़ा कर। बहुत भाग लिया तू। देखते हैं यहाँ से कैसे भागता है। चुपचाप पड़े रहना, होशियारी दिखाने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हें पता है ना हम क्या कर सकते हैं? हाँ? अरे यार, इस बच्चे को साथ क्यों लेके आए? परेशान करके रख दिया एकदम। छोड़ दो, मुझे क्यों लाया? अरे बेटा, अंकल को कंपनी देने के लिए। ए मम्मी के लाडले, ज्यादा चपड़चू करेगा ना तो दोबारा अपनी मम्मी से नहीं मिल पाएगा। अरे हो गया, चलो। छोड़ो। सॉरी अंकल, मेरे वजह से आप मुसीबत में पड़ गए। सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। तुमने तो मेरी मदद करने की कोशिश करी थी ना? है? तुम बहुत अच्छे हो।
और बहुत बहादुर भी। तुम्हें थोड़ी पता था कि वो लोग मुझे ही ढूंढ रहे हैं। लेकिन ये आपसे गुस्सा क्यों है? क्या आपने कुछ गलत किया? बहुत लंबी कहानी है बेटा। जब ये लोग यहाँ पे नहीं होंगे ना तब बताऊंगा। यही जगह बताई थी ना खबरी ने? यस सर। तुम लोग उधर जाओ। छोड़ो बच्चों को, वरना मैं इसे उड़ा दूंगा। उड़ा दो। जंग में सिपाहियों की कुर्बानी तो जायज है। अब तुम अपनी गन नीचे रख दो, नहीं तो। नहीं, बच्चों को कुछ मत करना प्लीज। ये बात, अब तो सरकार से मैं दोगुनी रकम की डिमांड करूंगा, क्योंकि अब सीआईडी वाले भी मेरे कब्जे में हैं। चलो उठो, आ जाओ। कुछ नहीं होगा बच्चों, कुछ नहीं होगा। चलो जल्दी चलो, और भी ले चलो सबको। चलो बेटा चलो। इंस्पेक्टर साहब प्लीज हमारी मदद कीजिए। पहले आप बैठिए और बताइए बात क्या है। मेरा बच्चा खो गया, पता नहीं कहाँ पे। मैडम आप शांत हो जाइए। अच्छा ये बताइए कि बच्चे का नाम क्या? ध्रुव, 10 साल का है सर। आप लोगों ने बच्चे के स्कूल में पूछताछ की? जी की थी, लेकिन उन्होंने कहा कि वो स्कूल में पहुंचा ही नहीं। क्या? बच्चा स्कूल जाता कैसे? सर वो लोकल ट्रांसपोर्ट की बस है सर। लोकल ट्रांसपोर्ट की बस? जी। 10 साल के बच्चे को आप अकेले भेजते हैं? खैर, हमें बच्चे की फोटो दीजिए। जी। सर प्लीज मेरे बच्चे को दूर निकालिए। न जाने वो किस हाल में होगा, उसने कुछ खाया होगा भी या नहीं। प्लीज। कार्निक होम्स। कार्निक होम्स? अंकल संभालो। खाना खा लो, भूख लगी होगी। 5 मिनट, बस 5 मिनट दूंगा। खाना हो खाओ, वरना चाहे भूखे मर जाओ। संभालिए अंकल, कुछ नहीं होगा। और सुनो, तुम लोग भागने की कोशिश मत करना। हम सब लोग बाहर गेट पे खड़े हैं। हाँ, चलो अभी खाना शुरू करो। खाना शुरू करो। नहीं मम्मा, मुझे पालक की सब्जी नहीं खानी। ध्रुव बेटा ऐसा नहीं करते, सब्जियां खानी चाहिए, सेहत के लिए अच्छी होती है। मम्मी प्लीज। अरे बेटा खाओ ना, अच्छी बनी है। देखो क्या हो गया? देखो ना, खा ही नहीं रहा है। क्यों बेटा? अगर आप नहीं खाओगे तो कमजोर हो जाओगे, और अगर कमजोर हो गए, बीमार पड़ गए तो तुम स्कूल कैसे जाओगे? तुम्हें स्कूल जाना अच्छा लगता ना बेटा? हाँ
मुझे स्कूल जाना अच्छा लगता है, मैं पालक की सब्जी खाऊंगा। गुड बॉय, ये लो। क्या हुआ? अरे अब क्या हुआ? ये चिल्ला क्यों रहा है? पेट में दर्द है, मम्मी। तुम लोग खाना कहाँ से लाए थे? अरे अब पास वाले ढाबे से। ओहो, तुम्हें वही ढाबा मिला था क्या? अरे इतनी तेज चिल्ला रहा है, अगर किसी ने सुन लिया और यहाँ आ गया तो मुसीबत हो जाएगी। तो अब क्या करें फिर? अरे तो डॉक्टर के पास ले जाओ इसे, इलाज करवाओ इसका। भाई इसका बाहर जाना ठीक नहीं। हाँ। कहीं कोई गड़बड़ हो गई तो मैं तुम दोनों को भेजा उड़ा दूंगा। ले जाओ इसे, अकेला मत छोड़ना, इसका ध्यान रखना। हाँ हाँ, चलो उठाओ, ले चलो। चल। चल बेटा, हॉस्पिटल चल रहे हैं हम लोग, मुझे ही नहीं है। क्या यार, काहे को झंझट? बस करना, कान खा जाएगा क्या मेरा? डॉक्टर साहब, पहले मेरे भतीजे को देखिए। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। हाँ ठीक है, बच्चे को प्लीज अंदर लेके आइए आप। इसे यहाँ आराम से लेटाइए, एकदम आराम से लेटाइए। हाँ, आराम से लेटाइए। डॉक्टर साहब, आप प्लीज जरा बाहर बैठ जाइए। नहीं डॉक्टर साहब, अगर मैं बाहर गया तो ये और भी डर जाएगा। डॉक्टर साहब, मैं भाभी को क्या मुंह दिखाऊंगा अगर इसको कुछ हो गया तो? अच्छा बेटा शांत हो जाओ, मुझे बताओ तुम्हें कहाँ दर्द है? आपको यहाँ पर दर्द है? नहीं। अच्छा यहाँ? बहुत दर्द हो रहा है। शांत शांत। सुधाकर बेटा जरा अपना दीवार की तरफ मुंह करो। हो गया? मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है, कुछ ही देर में इनको आराम आ जाएगा। इसका नाम क्या है? बेटा नाम क्या तुम्हारा? बहुत मुश्किल नाम है, जबान पे नहीं आता। ध्रुव। हाँ ध्रुव, ध्रुव, साबास बेटा साबास, ध्रुव। ये कुछ दवाइयां हैं जो मैं लिखे दे रहा हूँ, दिन में 2 बार दे देना। जी। डॉक्टर का फीस दे जल्दी दे। हाँ डॉक्टर, चलो। थैंक यू। आप आइए, आप यहाँ लेट जाइए प्लीज। सुधाकर, अरे सुधाकर, ये क्या लिखा है? ये किसने लिखा? पता नहीं सर। पता नहीं। हेलो, सीआईडी? बच्चा बहुत होशियार है, इतनी जल्दी सोच लिया क्या करना है। हाँ सर, फटाफट कैंची से दीवार पर लिख भी दिया उसने। डॉक्टर साहब, उन दोनों आदमियों का हुलिया याद है आपको? सर मैंने उन पर तो खास ध्यान नहीं दिया, मगर बच्चे की उम्र कोई 10-11 साल रही होगी और उसने स्कूल की यूनिफॉर्म पहन रखी थी। स्कूल यूनिफॉर्म? लेकिन उसके कपड़े एकदम मैले हो चुके थे और वो काफी डरा हुआ भी था। दवाइयां लिखते वक्त उसका नाम तो पूछा ही होगा आपने? हाँ, ध्रुव, हाँ यही नाम बताया था उसने। अच्छा, उन दोनों आदमियों का स्केच बनवाने में आप हमारी मदद कर सकते हैं? सर मुझे तो थोड़ा थोड़ा याद है। कोई बात नहीं, मिलता जुलता भी चलेगा। क्या किसी ने तीनों को हॉस्पिटल से बाहर निकलते हुए देखा था? हाँ सर, मैंने देखा था। सर मैं बाहर दरवाजे पे खड़ा था। सर वो सफेद रंग की गाड़ी से आए थे और सर मुझे तभी कुछ गड़बड़ लग रही थी। मोबाइल तो बहुत अच्छा है तुम्हारा।
फोटो खींच सकते हैं इससे? वो सब बहुत मस्त आता है। खींची क्यों नहीं? जब लगा था कुछ गड़बड़ है तो फोटो खींचनी चाहिए थी ना। सॉरी सर। गाड़ी का नंबर देखा था तुमने? नहीं मैडम, मैंने ध्यान नहीं दिया। गाड़ी को बाहर निकलते हुए तो देखा होगा। किस तरफ गए वो? जी साहब, वो बाहर निकलकर बाई तरफ जंगल की ओर गई थी। जंगल की तरफ? सर कहीं इस बच्चे को इन्होंने जंगल में छिपा के तो नहीं रखा? हो सकता है। सारे पुलिस स्टेशन को इस बच्चे के बारे में इन्फॉर्म कर दो। पता करो किसी ने इसके लापता होने की कंप्लेंट की है क्या। थैंक यू। सर स्केच। मदद के लिए शुक्रिया। थैंक यू सर। थैंक यू। इन दोनों को ढूंढने में तुम्हें ज्यादा परेशानी तो नहीं होगी, क्यों? और नहीं तो क्या, ये तो ढेंचू की परीक्षा है, परीक्षा। मेरा नाम ढेंचू है, ढेंचू। मैं कभी कोई परीक्षा नहीं देता। मुझे चित्रले साहब ऐसे ही यहाँ लेकर नहीं आए हैं, समझिए आप लोग। परीक्षा। सर सर प्लीज सर, प्लीज हमारे बच्चे को बचा लीजिए सर, प्लीज। सर मैं मर जाऊंगी मेरे बच्चे के बिना, प्लीज सर। देखिए, हम भी उन दोनों को ढूंढ रहे हैं। हमने पुलिस स्टेशन में खबर भेजी तो पता चला कि आपने ध्रुव के मिसिंग होने की कंप्लेंट लिखवाई थी। अच्छा ये बताइए कि आपको किसी ने फोन किया था? कुछ पैसे की मांग की किसी ने? नहीं सर, अभी तक तो कोई कॉल नहीं आया, लेकिन सर गलती मेरी है। आज सुबह सर पढ़ने के लिए मैंने उसे बहुत बहुत डांटा साहब। हो सकता है सर उसी बात से दुखी होकर के वो कहीं चला गया सर। ध्रुव पढ़ाई में कैसा? सर वो बहुत होशियार है साहब। फिर भी आप लोगों ने उस पर इतना दबाव डाला क्यों? वो तो यही सोचेगा ना कि मैं कुछ भी कर लूं, मेरे माँ बाप तो मेरे मार्क्स से खुश होंगे ही नहीं। इतना ही नहीं, आपने एक और गलती की है। कैसी गलती? 10 साल के बेटे को आपने अकेले जाने दिया स्कूल में, वो भी लोकल बस में। सर वो पिछले 2 महीने से अकेले ही जाता था, लेकिन कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुसीबत क्या करनी आती? आपको जाना चाहिए था आपके बच्चे को स्कूल छोड़ने के लिए, या फिर बाकी के बच्चों के साथ स्कूल बस में छोड़ देते। वहां पे अटेंडेंस होते हैं। इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं आप? सर मुझसे गलती हो गई सर, आइंदा ये गलती नहीं होगी। प्लीज मेरे बेटे को ढूंढ निकालिए प्लीज। देखिए, आप लोग फिक्र मत कीजिए, ध्रुव को कुछ नहीं होगा। अंकल, अंकल, आपको क्या हुआ अंकल? उठिए अंकल, प्लीज कुछ तो बोलिए, प्लीज अंकल। बदमाश अंकल, बदमाश अंकल। अब क्या हुआ यार? चिल्ला क्यों रहा है? कहा था ना तुझसे चुप रहने को। अरे ये अंकल उठ नहीं रहे। अगर चिल्लाता नहीं तो आपको कैसे बुलाता? देख जरा क्या हुआ। अरे यार, तो गड़बड़ हो गई। ये तो मर गया। नहीं, नहीं। अब क्या करें? भाई इसे यहीं छोड़ो और भाग चलो यहाँ से। भाई सोचो मत, भागो यहाँ से वरना हम पकड़े जाएंगे। चलो। नहीं, नहीं, हमें इस हालत में ना छोड़ो। बच्चे का क्या करें? सही कह रहे हो, इसने हम लोगों की शक्लें देख ली हैं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.